गाइस आपको ये होमवर्क दिया गया था, किया है क्या? हाँ, कोई डाउट है? गुड। अब देखो गाइस, अब ये बहुत सिंपल टॉपिक है तुम्हारे लिए, ठीक है ना? द मार्क्स ऑब्टेन इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। उसने क्लियरली बोल दिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अपने को, और देगा ही हमेशा। तुमको मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन तुम लोगों को पता है। 1000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया, वो भी चलो ठीक है, फाइन। अपने को पता करना है कितने बच्चों को लेस दैन 33 मार्क्स आए हैं। तो ये पता करना है प्रोबेबिलिटी जब x लेस दैन 33 है, करेक्ट? पहले x है तो x को अपने को z में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x को मैंने z में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस म्यू बाई सिग्मा से, तो z की वैल्यू मान लो 0.3 आ रही थी, तो प्रोबेबिलिटी z इज लेस दैन 0.3 निकालना पड़ेगा। वो भी निकाल लिया, मान लो मेरा आंसर है 0.6179, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों ने कहा था फेवरेबल अपॉन टोटल, करेक्ट? फेवरेबल मेरे को प्रोबेबिलिटी पता है, मेरे को टोटल पता है, फेवरेबल मैं निकाल लूँगा। समझे क्या हुआ है? ऑन सेम पार्ट ना सेकेंड और थर्ड सब पार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए। नहीं रुक जाइए, एग्जाम्पल नंबर 6 वैसे डिफिकल्ट नहीं है, पर एक एग्जाम्पल नंबर 5 भी करिए आप लोग फट से। वो नहीं पता बेटा, मेरा तेरा अलग है। आप ये यहाँ से देख सकते हैं और जेड टेबल खोल के रख सकते हैं अगर आप चाहो तो। मैंने जो सॉल्व किया था वो बोल रहा हूँ। नशे नशे का नशे इरिटेशन हो गई मेरे को। वो मैं तो बता सकता हूँ मैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे। लहसुन की स्मेल आ रही मेरे को, प्याज की स्मेल आ रही मेरे को, और मेरे को समाज की चिकन की भी स्मेल आ आई रही। इसमें, हाँ मेरे को चिकन की स्मेल भी आई, वो भी एक इंग्रेडिएंट है इंग्लिश हाँ, का। चिकन की स्मेल है और समाज की उसमें अंदर में ये बात उसमें हल्दी की होगी। हमारे मक्खन स्मेल उसमें मिक्स हो, इसकी स्मेल आ रही कोरिएंडर की मेरे को थोड़ी थोड़ी। ये तो पनीर दिख रहा है मेरे को। पनीर समझ के खा ले। दिखा तो रनिंग करो सर, ये सब मत खाओ। रनिंग का कुछ फायदा नहीं है बेटा, तो आदत कम होगा मेरा, मेरे को मुझे बढ़ाना है वो। लेस देन 33। सर लेस देन 32 मतलब 1 माइनस 0.3 f of 0.3 करना पड़ेगा क्या? नहीं ना बेटा, लेस दैन वाली थी ना, जीरो माइनस इंफिनिटी से लेके 33 तक आ जाएगा वहाँ पे। मैंने क्या देखा, लेस दैन 33 तक जेड तो 0.3 हो चुका है ना, तो माइनस इंफिनिटी से लेके 0.3 तक वैसे ही आने वाले थे। टोटल आउटपुट भी 13। नीचे स्क्रॉल करो आंसर की साइड पर।
सीधा 0.997 क्वेश्चन आंसर बड़े आगे गाइस वैसे बढ़ने की जगह पे जिनको हो गया वो लोग एग्जाम्पल बस एक खुद से पढ़ेंगे एक बार तो ये है बेटा जो अभी भी पिछला एग्जाम्पल कर रहा है 5 ये हो गया बेटा। अब देखो क्या दिया है कोई 300 लोगों ने एग्जाम दिया था ठीक है रमेश ने 800 स्कोर किया 1000 में से चलो ठीक है एवरेज स्कोर का मतलब क्या हो गया हमारे लिए म्यू 700 था स्टैंडर्ड डिविएशन 180 था बताओ उसने कैसा परफॉर्म किया है अपने होल डिस्ट्रिक्ट में पहले तो मुझे आता है इसका स्कोर है एक्स मेरा डेटा पॉइंट हो गया 800 इससे मैं z निकाल लेता हूँ और फिर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ z एक बार निकाल लेता हूँ एक सोचो देखो हो सकता है ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने बच्चे प्रोबेबिलिटी की कोई भी बच्चे ने लेस दैन 800 मार्क्स स्कोर किया है z की वैल्यू थी ये थी ना जब x की वैल्यू 800 थी तो z की वैल्यू तब 0.56 थी तो p जबकि z लेस दैन 0.56 हो वो निकाला तो इतनी आ गई है ठीक है अब मेरा टोटल बच्चे देखे थे 3 तो थे मल्टीप्लाई किया तो इतने आ गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ है देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने लेस दैन x इक्वल एक लेस दैन 800 मार्क्स ठीक है ना 800 राजेश क्या नाम है कौन है फिर अपना रमेश तो लेस दैन रमेश कितने लोगों ने स्कोर किया बेसिकली 214 लोगों ने किया है तो बेसिकली अगर पता करेंगे तो ये स्कोर बेटर देन 214 लोग ऐसा तो लिख सकता है अपन लोग इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट देखो अभी सुधा ने 420 मार्क्स स्कोर किया है बताओ वो पिल्लू का क्या है परफॉर्मेंस तो वैसे अपन उसका निकालेंगे उसका जो भी प्रोबेबिलिटी का निकालने आएगा 18 आ रहा है उसका तो 18 लोगों से उसने बेटर स्कोर किया वाह 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 नेक्स्ट है बेटा हाउ मच हैज अभय स्कोर्ड इफ ही हैज डन बेटर दैन 44.83% ऑफ स्टूडेंट ये सी वाले पे 4 मार्क करेंगे यानी क्वेश्चन 6 से पूरा अगर अच्छा है ही तब देखो अब आप लोगों को उल्टा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा अब आप लोगों का 44.83% मतलब 0.4483 हो रहा है अब आप लोगों को टेबल में जाके देखना पड़ेगा कब या क्या वैल्यू ऑफ z पे 0.4483 आ रहा है अब मेरे को एक मेरे क्वेश्चन ये है
0.4483 एरिया है अगर, तो मैं नेगेटिव जेड की वैल्यू में ढूंढूं या पॉजिटिव में ढूंढूं? नेगेटिव में। पॉजिटिव में तो 0.5 से ज़्यादा ही होगा ना बेटा मेरा, तो नेगेटिव जेड में ढूंढूंगा। वैसे तो आप लोग जैसे ही देखोगे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे बड़े बड़े पेज पे आ जाओगे आप लोग, तो उसमें जेड की वैल्यू आ रही है -0.13, करेक्ट। अब आपको z पता है, आपको मीन स्टैंडर्ड डिवीजन में आप x निकाल लोगे, x से स्कोर आ रहा है 677, तो बेसिकली मैं 677 मार्क्स स्कोर किया था। समझा ये क्या हुआ है? दिस कैन एब्सोल्युटली भी आज में केस स्टडी डिस्कशन, केस स्टडी में पूछ सकते हैं। बेटा एग्जांपल में 6 करेंगे तो सी सब पार्ट बहुत प्यारा था, ठीक है ना। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 1100? नहीं ना बेटा, 300। 300 थे। मैं तो देखा था 1000 मार्क की एग्ज़ाम थी, 800 लाए, एवरेज कुछ 700 चल रहा है। सर इसका आंसर तो नेगेटिव में आ रहा है सेकंड वाले का। इस चीज़ का वैल्यू बेटा, हाँ, आई की वैल्यू निकलने वाली है, एक जेड की जेड तो आना जेड की वैल्यू नेगेटिव से क्या फर्क पड़ा था? बड़ा कुछ नहीं पढ़ना है, बता रहा हूँ। सर जेड इज एक्स इज ग्रेटर देन 4, अच्छा एक्स 420 इज ग्रेटर। उससे कितने कम लोग हैं? तो अगर उसे ग्रेटर लेगा मान ले तो भी चल जाएगा, तो वो ये बता पाएगा कि इतने लोगों ने इससे बेटर परफॉर्म कर लिया, वो वाला आ जाएगा, ठीक है। हो गया गाइस? अब देखिए नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए बेटा, ये इजी है।
एक संख्या 561 कर पाओगे खुद से? फट से करिए। हाँ बेटा। वन माइनस, देख तेरे को निकालना आता है इसकी वैल्यू फ्रॉम टेबल। तुमको कल भी जो मैंने बोला था कि कोशिश करो कि तुम लोग ये नेगेटिव वाले हो ना देखते हुए पॉजिटिव से ही निकालो, कि हो सकता है एग्जाम में से पॉजिटिव वालों की वैल्यू दी हुई हो। हो गया कहीं तो? इनका हो गया। 8 एग्जाम्पल जरूर पढ़ना, अच्छे एग्जाम्पल है, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखेंगे। तेरा हो जाएगा तो बोलना बेटा कैसे शाह। हीर बीनी होगी सामने भाई, अगली तरह से बात बहुत। चलो ओए बड़े देखे इनका हुआ क्या था अभी। रिप्लाई कर रहा है कैलकुलेटर यूज कर रहा है। चलो ध्यान दो बेटा, अब ये देखो क्या दिया गया। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आर्टिकल्स आर अंडर 45। बेटा ये z नहीं है, ये बेसिकली एक x है मेरे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 45, 31% मतलब 0.31 हो जाएगा। नेक्स्ट एंड 8% आर ओवर 64, x ग्रेटर देन 64 की वैल्यू 8% हो जाएगी ना 0.08। कोई इशू नहीं आता किसी को भी। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखो मेरा ये अगर इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा मैं, तो अगर इफ x इज 45 है तो z की वैल्यू क्या जाएगी 45 माइनस म्यू बाई सिग्मा हो जाएगी मेरे लिए, करेक्ट। और प्लस अब मैं वहाँ पे टेबल में से देख सकता हूँ कब आंसर 0.31 आ रहा था। देखो आप लोग आंसर 0.31 कब आ रहा है। भाई देखो ना टेबल में, प्रोबेबिलिटी 0.3 बच्चे मेरे z की वैल्यू 0.31 नहीं, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.3100 कब आ रही है, तो नेगेटिव में आएगी 0.57 कम है तो। नहीं बेटा 0.31 बेटा बस।
0.31 लिखा हुआ है, अरे नहीं, इक्वल 5 वो लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.31 है अपनी। सर 3121 तक पहुंच गया मैं, बट 3100 नहीं पहुंच गया। ये देखना कहाँ दिखा दे रही बेटा, -0.500 है ना गाइस। ओए देखो, एक जगह मेरे टेबल में दिखा दो तुम लोगों को। अपने को कितनी वैल्यू ढूंढनी है गाइस? 0.31 ढूंढनी थी। अब देखो एग्जैक्टली 0.31 नहीं है यहाँ पे, तो क्लोजेस्ट टू 0.31 ये वाली वैल्यू है, ठीक है। एट जेड की वैल्यू क्या हो रही है उसके अंदर? सर इससे भी क्लोजेस्ट है मेरे पास, क्या है बेटा, एक मिनट, क्या 3121। क्या 3121 देखो कोने में 0.4 का लास्ट, अपने को कितनी निकालनी थी? 3100। 3100 थी क्या? हाँ, तो 3121 और क्लोज वैसे ट्रू इनफ नहीं ना बेटा, 3121 कैसे क्लोज हुआ उससे ज़्यादा? तो देखो वो z की वैल्यू उससे मेरी कितनी अंक आगे क्वेश्चन, हाँ भाई z के लिए -0.5 हो चुकी है, तो ये एक इक्वेशन बन गया मेरा, फेयर ना। अब सेकेंड चीज़ के लिए भी वही क्या है, अब मैंने ग्रेटर दैन ये दिया हुआ था मेरा, ठीक है। अब सुनो, अगर ये ग्रेटर दैन केस ना चल रहा है तो मेरे को तो लेस दैन केस में लेके आना पड़ेगा ना, करेक्ट। हाँ तो मैं वो क्या ये बेसिकली कैसा हो जाएगा, हो जाएगा पी जेड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा इज लेस दैन 64, नहीं ग्रेटर दैन 64 सॉरी, की वैल्यू जो कि मुझे दी गई 0.08, ठीक है। तो देखो अब मेरे को बेसिकली ये एरिया दिया गया है 0.08, बट मेरा चार्ट तो मुझे ये एरिया बताता है ना, तो ब्लैक वाला एरिया क्या हो जाएगा मेरे लिए, 0.92 हो जाएगा मेरे लिए, करेक्ट। अब मैं टेबल में देखूंगा 0.92 कब हो रहा है, तो z की वैल्यू 1.4 पे हो रहा है शायद से वो, क्या 1.41 या 1.4 एरिया, तब मेरा 0.92 आ रहा है। 1.41 ज़्यादा एक्यूरेट है, इन्होंने 1.4 ले, ऐसे अपन 1.4 ले लो, नहीं, इसमें देखो एक में 8 का डिफरेंस है, एक में 7 का डिफरेंस है। 7 का डिफरेंस लिया लेना चाहिए था वैसे, बट अभी के लिए 1.4 ले लो उससे, ठीक है। तुम्हारा नेक्स्ट ये हो जाएगा, ये वैसे 64 से बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी इस ग्रेटर दैन क्या था, हाँ 64 है क्या भी नहीं, अरे ये जेड इज ग्रेटर दैन होना चाहिए, सॉरी हाँ, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या था अपना 1.4। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, करो इसको फट से, गंदा है बेटा नो डाउट। अरे आगे वाले लोग बड़े बड़े नहीं है, अरे छोटा 11 भी छोटा है, 10 भी छोटा है, तो 9 बड़ा है।
इन लोगों ने तो डिवाइड किया, मैंने डिवाइड किया नहीं होता, मैंने तो क्या 45 माइनस म्यू एज माइनस 0.5 सिग्मा, तो इधर उधर ऐसे लिखिए 64 माइनस म्यू एज 1.4 सिग्मा, ठीक है। अब एलिमिनेशन ऐसे भी लगा सकता, बट आदत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन लगाना, एलिमिनेशन लगाना, स्टैंडर्ड के लिए सबको ये लेफ्ट और वो राइट कर रहा हूँ मैं, समझ लें। 0.5 सिग्मा माइनस म्यू इज माइनस 45 माइनस 1.4 सिग्मा माइनस म्यू इज माइनस 64, ये वो पड़ गया 1.9 सिग्मा इज कितना जाएगा 29 ना, नहीं 45 65 19, तो सिग्मा इज इक्वल टू 10, और म्यू की एल निकालना है उससे, समझा। बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 आप लोग खुद से करेंगे, सर तो दोनों को अपन को डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं है बेटा, वो उन लोगों ने डिवाइड किया, जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, वो देखना मैंने वो ब्लू वाले फॉर्मेट में लिख दिया दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो एलिमिनेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाया, देखो दिख रहा है डिविजन करने के बाद में फ़ायदा हो रहा है, तो अच्छी बात है, मेरे को नहीं दिख रहा था। एग्जाम्पल 9 सिंपलर एग्जाम्पल्स में से है, प्लीज़ कर लीजिए इसे। एग्जांपल 9 में कुछ करना है। हाँ बेटा, और इसका अच्छा होगा नहीं एग्जांपल हाँ बोलते तुम काम का मैं देखूँ ना एफ माइनस और 2.5 दिया है मेरा, तो वहाँ से माइनस 2.5 को देख के भी कर सकती है, तो मतलब बोला ना कि अगर वो नेगेटिव वैल्यू नहीं दिया पॉजिटिव वैल्यू दिया तो सॉल्व करते हुए साढ़े 4 बजे क्लास में करना है। होपफुली। आप अच्छी भी दे रहे हो फिर आप हाँ अच्छी भी दे रहे हो फिर आप हाँ, अगर वहाँ पे अकाउंट से 50 तो मैं एक्स्ट्रा कर दूँगा जो सारे खत्म करूँगा, क्या अगर
कैलकुलेट क्या करूँ मैं? क्या खोलूँ? कैलकुलेट खोलूँ कि टर खोलूँ? हाँ, बोलना ही है। टर 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 करना है बस बस हमें। क्या? कैलकुलेट खोलो। टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि? सॉरी ब्रदर, मेरा कॉल सॉरी। बोल बेटा। चलो, आगे बढ़ो। चलो, छोड़ दूँ, पता नहीं क्या है इसका, कुछ है नहीं कुछ। मैं तुझे फोटो भी मैं देखता हूँ क्या है कुछ। क्या दिया मुझे, क्या कौन से क्वेश्चन के लिए चाहिए मुझे बता। मेरे को एक फ़ोटो देखूँगा था। क्या बोलना है? कैलकुलेट। अभी तो इसको ये डिसाइड नहीं कैलकुलेट खोलना है कि टर खोलना है इसका। एग्जाम्पल 10 करो। एग्जाम्पल 10 पे आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को अगर 9 हो गया है तो। अच्छा क्वेश्चन है वो भी, तो इस ड्रामा कर सकते हो। हाँ, नहीं जाएगा। कौन सी थी बेटा? जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 2 दिया हुआ है ना उसमें। आ ही नहीं सकते हैं क्या पॉइंट? हाँ, वो बात तो मान लीजिएगा। कौन सा देखते हैं लोग यहाँ? उसमें पॉइंट वो तो जेड नहीं है जेड बेटा। एक्स है, एक्स इक्वल टू 3 वो क्या होता है? पहले अपनी प्रोबेबिलिटी आप आएगी तो जब वैसे बोल सकता प्रोबेबिलिटी पीछे बचिए वो चेक करो। तू बोलेगा ये हो सही सिक्स है में। तो टोटल निकल जाएगा फिर। बेटा हील का आइडिया पिच किया गया है कि बचा हुआ कल करते हैं सर। क्या सर से करना है? भी का हमको नहीं किसके? ओके बाय। किससे घर पे करेगी? पढ़ाई करती है तू घर पे बैठ के? हाँ, पगली। यार 670 पे बैठ कर 450 आ कहीं जल्दी कीजिएगा एग्जाम्पल 10 भी बेटा। रहा 670 ये वाला लॉक सर ये एक है प्रॉपर्टी मेरा सी पे एंड ये अच्छे से करना है, खुद लॉक होती है। ये वाया तो वैल्यू दी है खुद लॉक होती है। क्या बेटा बोलिए? ये एरिया ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है क्या हमको? वो आगे है वैसे, वो अपने काम में नहीं है बट आएगा। कब आएगा? स्टैटिस्टिक्स। इसमें z की वैल्यू हमें 0.932 अरे भाई 0.932 y स्क्वायर का कर दिया बढ़िया था। इधर का प्रोबेबिलिटी 666 हज़ार लोग बोले 10,000 लोग उसने बोला हुआ है बेटा, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले। हाँ करो। हेलो।
डन विद 10, 11 करना शिफ्ट कर लेंगे अपने आप को। अरे 10th वाला डिफिकल्ट है। 10 का अच्छा क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। सॉरी 10th हो गया। प्रोबेबिलिटी एक है, नहीं इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई कर हो जाएगा। क्या दिया तेरे को 668 हो, तेरे को इससे कम आ रहा है। मेरी प्रोबेबिलिटी ये फेवरेबल अपॉन टोटल होती है, तो पहले प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, फेवरेबल नहीं होता है, ठीक है। सर नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 भी दे रखा है। करना नेगेटिव 0 और पॉजिटिव 0 है। चलना भाई 11 तो कर, अभी 10 से कैलकुलेशन जब नहीं आता 0.66 और 668 होएगा। एग्जाम्पल में लग रहा है तो अपनी बुक से करोगे तो समझाओ या दिखाओ, वो क्या बता, मुझे को लगा ये रखना चाहिए होगा उसको। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, फाइंड एक्स सच दैट, तो दैट्स ओके। तो बेसिकली तेरे को प्रोबेबिलिटी ऐसी दी गई है, सच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन 10 एंड ये एक्स की जगह पे अभी तेरे को अभी कुछ को पी यानी पी ए मान लें, वो एक्स से कंफ्यूज ना हो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इज 0.4772, तो अगर x की वैल्यू ये रहेगी तो z की वैल्यू निकल जाएगी बेटा। उन्होंने निकाला z की वैल्यू तो वो अभी 0, करेक्ट। इसकी जो भी वैल्यू है तो ये अपन लिखते था ना, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए जैसा, तो वो उसने यहाँ पे लिखा है, ये इससे 0.5 होती है, डालेगी इसकी वैल्यू देगी, इसके करस्पॉन्डिंग देखो z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी टेबल से, जो निकलेगी तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी।
guys have done can start leaving. Tomorrow we don't have a class. We'll be resuming on Monday. Reminder that आपको फ्रेंड genuinely जो पढ़ना चाहता है, भले वीक उसका फर्क नहीं पड़ता है, बट जो आवाज़ नहीं करना चाहता है, टाइम पास नहीं करना चाहता है, बट एक फ्रेंड जो पढ़ना चाहता है बट ऑफलाइन, ऑनलाइन अलाउ नहीं करूँगा उनको, वो आ सकता है मंडे से और चलते हैं डिफ्रेंसिएशन का जो बेसिक्स हैं डिफ्रेंसिएशन चैप्टर